आज सुहेलदेव जयंती मनाने का काम लोग करने का काम कर रहे हैं। अभी मैं जब कल बढ़ सकती है, अगर इतिहास से ही जाति की पहचान बढ़ सकती है तो इस इतिहास को गांव-गांव में बताने की आवश्यकता है। और ये बताने की आवश्यकता है ये राजा सुहेलदेव राजभर जी कौन थे, आखिर इनका नाम इतनी तेजी से चर्चा में क्यों आ गया। चाहे हमारी माताएं हो, बहनें हो, बड़े बुजुर्ग हो, हमारे गायक साथी हो या फिर पार्टी के पदाधिकारी हो, आज आप सभी लोगों की देन है कि राजा सुहेलदेव राजभर जी को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं साथियों पूरी दुनिया में। चंडीगढ़ में था, परसों चंडीगढ़ में गया तो चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ही मुझे आसाम से फोन आया और आसाम के लोगों ने इच्छा व्यक्त किया हुआ है कि जिस प्रकार से आप बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जा रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि आप आसाम की धरती पर आए और आसाम से भी आगाज करें कि राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती आसाम की धरती पर भी बनना चाहिए। और कल ही मेरे पास फोन नेपाल से आया हुआ था। नेपाल के लोगों में बड़ी इच्छा है कि नेपाल में भी राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती लोग मना रहे हैं 2 तारीख को, और हमको आमंत्रित किए हुए हैं कि 2 तारीख को नेपाल की धरती पर भैया आपको आना है और राजा सुहेलदेव राजभर जी के संबंध में आपको बताना है। साथियों मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, 27 अक्टूबर 2002 से लगातार हम सभी लोग मिलकर के राजा सुहेलदेव राजभर जी के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर के हर एक कार्यकर्ता गाँव-गाँव में जाकर के हमारे चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी हो, बूथ के पदाधिकारी हो, सेक्टर के हो, जिले के हो, विधानसभा के हो, प्रदेश मंडल जिला इकाई का जो भी पदाधिकारी हो, सभी लोग जा करके गांव में लोगों को बताने का काम करते हैं। और साथियों अभी महाराष्ट्र का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र में रात का कार्यक्रम हुआ था। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती के लिए जिस प्रकार से माननीय नेताजी को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए वहां के लोग आतुरता का परिचय दे रहे थे, कहीं न कहीं साथियों इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय संगठन मंत्री जी ने कहा कि राजा के गुण परिलक्षित होते हैं। अब वो दौर आ गया है कि राजभर समाज के साथ साथ इस देश, इस प्रदेश में रहने वाले जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको उनका हिस्सेदारी देने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की सरकार तैयारी बना रखी है। साथियों इसलिए मेरा आपसे कहने की आवश्यकता पड़ता है कि जिस प्रकार से आपने 2002 से लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का साथ देकर के आज यहाँ तक लाने का काम किए हैं, थोड़ा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। उसके बाद जिस लोगों के द्वारा आपकी पहचान नहीं बताई जाती थी, जिन लोगों के द्वारा आपकी गणना नहीं की जाती थी, जिन लोगों के द्वारा आपके इतिहास को दबा दिया जाता था, आज ऐसे ही लोग बड़े बड़े मंचों से और बड़े बड़े चैनलों से खड़ा होकर के बोलने का काम करते हैं कि इस देश में राजा सुहेलदेव राजभर जी का जो योगदान रहा है वो इस देश के किसी राजा का नहीं रहा। साथियों आपको समझने की आवश्यकता है, लगातार 11 तारीख से मैं खुद राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मना रहा हूँ, जगह जगह कार्यक्रम कर रहा हूँ और मुझे खुशी तो उस दिन हुआ 14 तारीख को मुझे खुशी हुआ जब इसी गाजीपुर जनपद के गांव में रात को 3:30 बजे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के हमारी बातों को सुनने का काम किया और राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाया। मैं उसी दिन समझ गया कि समाज की तरक्की में अब कोई बाधक नहीं आ सकता है, क्योंकि समाज आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका है। ये समाज आगे बढ़ने का संकल्प ले चुका है। नेताजी के नेतृत्व में जब तक इसकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक इसके पैर कभी नहीं टकराने वाले हैं। और नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम सभी लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे आने वाली नस्लों के लिए है। ये जो लड़ाई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है। ये लड़ाई जो हमारे घर में छोटा सा बच्चा जिसको पाल पोस करके बड़ा करने का इंतजाम किया जा रहा है, ये लड़ाई उस बच्चे के लिए है। अगर हम गुलामी की जंजीर में जकड़े थे तो हमारा बेटा गुलामी की जंजीर में न जकड़ पावे। साथियों इसके लिए हमको आपको एकजुट होकर के मेहनत करने की आवश्यकता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक लाइन का सिद्धांत शायद हमारे कार्यकर्ता भूलते हुए पाए जा रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जब निर्माण हुआ तो उसी समय जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के निर्माण का मूल कारण क्या हो सकता है, हमारे नेता ने जवाब दिया कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके इनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। और साथियों, इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमारे कार्यकर्ता और हम सभी लोग मिलकर के गांव-गांव में अलग लगाने का प्रयास है। आज उसी का प्रयास है, आज उसी का परिणाम है कि हम सभी लोग इतनी तादाद में यहाँ पर जुटे हुए हैं। मुझे खुशी से बात की है, अभी मैं पंजाब गया हुआ था, कल पंजाब की धरती पर हमारे मंच पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आ गए। जब प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा, जब राजभर जी कह के बोला, मेरे नाम को राजभर साहब बोला, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने कांग्रेस पार्टी के समर्थन की बात किया, जब मेरा नंबर आया तो चमड़ी उधेड़ के रख दिया कि राजभर समाज बिकाऊ समाज नहीं है, ये तुम जैसे लोगों को खरीदने की हैसियत रखने का काम करता है। चंडीगढ़ के भाषण में हमने करने का काम किया। चंडीगढ़ में जब प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया ओम प्रकाश राजभर जी पर, जब मेरा नंबर आया, हमने कहा कि अगर भाषण दिए हो मित्र तो बैठ के सुनने की आवश्यकता है। अरे तुम क्या बात करते हो, जो तुम्हारे आका है, जब पहली बार मुलाकात होती है राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, तो उनसे जब पूछा, वो पूछते हैं नेताजी से कि आपका नाम क्या है, जब वो बताते हैं कि हमारा नाम ओम प्रकाश राजभर है, तो वही सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूछे थे कि राजभर कौन होता है, ये राजभर कौन होता है, और किस मुंह से बात कर रहे हो कि राजभर समाज का विकास कांग्रेस पार्टी कर सकती है। मेरा मानना यह है साथियों, आपकी ताकत की देन है, जिन्होंने साबित कर दिया इस देश और प्रदेश में अगर समाज का विकास कोई कर सकता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। साथियों, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके पास है। नहीं तो मैं एक बात, जिन बातों को शायद आप भूल गए हैं, मैं उसको फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा। आज के 20 से 25 साल पहले क्या राजा सुहेलदेव जी को कोई जानता था क्या? राजा सुहेलदेव राजभर जी को कोई जानता था? जब आप ट्रैक्टर पर बैठते थे, जब आप उस ट्रैक्टर पर बैठ करके जय सुहेलदेव बोलते हुए जो रैलियों में आते थे, तो चालाक लोगों के द्वारा पूछा जाता था कि सुहेलदेव के हैं। बताइए सही कह रहा हूं कि गलत? माताजी सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जब आप रैलियों में आते थे, जनसभा में आ पाते थे, धरना प्रदर्शन में आ पाते थे, या फिर इस झंडे को अपने दरवाजे पर आप टांगते थे, तो आपके ही गांव के मजबूत लोग पूछते थे कि ये सुहेलदेव कौन है। यही बात नेताजी ने कहा, इस देश में 585 राजा और 585 राजाओं में अगर सभी राजाओं को लोग जानते हैं तो फिर राजा सुहेलदेव राजभर जी को क्यों नहीं जानते हैं। इसी बात को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं कर सकता, वह समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। और साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, उसके